टैरो कार्ड्स में जो आर्किटाइप्स हैं, जो मेजर आर्काना है, वो रा ने 6000 साल पहले इजिप्ट में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बताया था कि इंसानों के बेसिक जो नेचर या आर्किटाइप्स होते हैं ये होंगे 22 काइंड्स ऑफ आर्किटाइप्स। 78 कार्ड्स में से 78 कार्ड्स में 22 मेजर 78 कार्ड्स में से बेसिकली 10 ही होते हैं, 9 होते हैं, क्योंकि नंबर्स तो 1 to 9 है ना। या लेकिन उसके लेयर्स होते हैं। सो 22 कार्ड्स, सो देयर आर 22 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज यू कैन से, और 9 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज। सो वो आर्किटाइप्स जिसको बोला जाता है वो टैरो कार्ड्स के अंदर बताया हुआ है, और वो रा ने इंट्रोड्यूस किया था 6000 साल पहले। ठीक, अब उस आर्किटाइप्स के बेसिस पे तय होता है कि हाँ ये जनरली ऐसे रिएक्ट करेगी, इसको कितना भी करो ये अपना शी इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू कंट्रोल हर एंगर एंड शी विल रिएक्ट लाइक दिस। तो इसके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा है। ये हम खुद ही लिखते हैं। हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारी शक्ल कैसी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, सब कुछ हम खुद डिसाइड करते हैं। तो फिर हर कोई अच्छा क्यों नहीं डिसाइड करता? किसी के बाल सिल्की हैं, किसी के कर्ली हैं। हाँ, बट दैट इज व्हाट दे ओके। सो 7 तरह के बेसिक लुक है। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा लुक अवेलेबल है? एक लुक के 7 थोड़ी वेरिएशन वाले 7 लोग मिलेंगे आपको। ये मैंने सुना है पूरी दुनिया में। ठीक है। हाँ। उस वक्त कौन सा लुक अवेलेबल है आपको दिया जाता है, क्योंकि यू हैव टू ऑल्सो सी कि आपके पेरेंट्स कौन है, तो कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना। मेक सेंस। जीन्स, आप कौन से, आपको क्या लगता है आप क्या सारी उम्र या हर जन्म में इंडिया में ही पैदा हुए हो, या हिंदू हो तो हिंदू ही पैदा हुए हो सकता है पिछले जन्म में मुस्लिम थे और हिंदुओं से नफरत करते थे इसलिए आपको हिंदू पैदा कर दिया, और इस जन्म में मुसलमानों से नफरत करोगे तो अगले जन्म में मुसलमान के घर पैदा हो जाओगे। ये भी है। आप वहां पे सीखने के लिए पैदा होगे कि मैंने इस जन्म में ये गलती की कि मैंने धर्म के बेसिस पे किसी को पसंद नहीं किया, अगले जन्म में मुझे उसी धर्म में पैदा करो। खुद ही चुनते हो। मैं गोरी हूं तो मैंने काले लोगों से नफरत की, अगले जन्म में मैं काली होंगी। पश्चाताप भी तो करना है। इसीलिए लोगों के लुक्स अलग होते हैं, रंग अलग होते हैं। ज़्यादातर जो गोरे और बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव, वो सब नेगेटिव साइड के, मतलब वो लसन, हम लोग उसको लसन प्याज कहते हैं, और आयन कॉन्स्टलेशन है, तो उसका नाम एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। ओके। तो क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। शैतान, लूसीफर, सेटन, ये सारे नाम आम तौर पे हम लोग नहीं लेते। इसीलिए अब मुझे नहीं पता था कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, बट तुम्हारे तो दिमाग में था। उसको पता है जो वो शैतान है, इसलिए उसने इतनी सारी अड़चने पैदा की, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लॉ ऑफ वन के बारे में दुनिया को पता चले, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया तो वो भगवान बन जाएंगे। ये सब लोग जो सुन रहे हैं, अगर उन्होंने लॉ ऑफ वन को पढ़ना या सुनना शुरू किया तो उन्हें ज़िंदगी की असलियत पता चलेगी। और इसके जितने ब्रांचेस हैं उन सबको एक्सप्लोर किया है मैंने अपने चैनल पे। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.